दोस्तों, सीमा की एक और ऑडियो लीक जो सोशल मीडिया में घूम रही है मुख्तलिफ चैनल में। उस ऑडियो लीक में सीमा ये कह रही है किसी को, जिसको उसने वो ऑडियो भेजी थी व्हाट्सएप के थ्रू, कि सचिन मुझे बहुत मारता है। सबसे बड़ी बात कि सचिन ने मुन्नी को पीठ पर चमाड़ मारी है, जिसकी वजह से मुन्नी की पीठ पर सचिन का हाथ छप गया है और मुझे मित्तर मीना भी मारता है और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है निकलने का। मैं कहाँ जाऊं हिंदुस्तान में, इनके अलावा और मैं किसको जानती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एपी सिंह ने सीमा को अपनी बहन बनाया हुआ है, तो सीमा वहां जा सकती है। आपको पता है, जिसके साथ वो बात कर रही है उसके पास जा सकती है। या हो सकता है कि ये बात सच हो, सीमा फंस चुकी हो और सीमा उसी शख्स के पास जाना चाहती है जिस शख्स से वो बात कर रही है, और उसको इंडिकेशन दे रही है कि मुझे अपने पास बुला लो। क्योंकि ये जो महिला है ये किसी की भी नहीं हो सकती, ये अपने शोहर की नहीं है, हस्बैंड की नहीं है, ये सचिन की क्या होगी। दूसरी बात ये है कि मैं सचिन को, ये मेरा पैगाम है कि बच्चों पर और औरत पर हाथ उठाना ये मर्द का काम नहीं होता, ये नामर्द का काम होता है। और तुम एक नामर्द हो, दूसरे की बीवी को लेके आए हो, तुम्हारी ये हैसियत है, ये औकात है तुम्हारी। और सचिन के मोहल्ले वालों से मेरी ये गुजारिश है कि इसको पकड़ के जूते मारे। चाहे सीमा को सचिन ना मारता हो, चाहे फेक ऑडियो लीक्स हैं, क्योंकि सीमा ये भी कह रही है एआई है। तो अगर आपको ये मालूम करना है कि ये एआई का कमाल है या वाकई रियल वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, या वाकई रियल, क्योंकि जाहिर तौर पर सीमा बिल्कुल इस चीज से डिनाई कर रही है ऑडियो से। वो कह रही है कि एआई का कमाल है और उससे एक्सेप्ट नहीं कर रही। ये भी हो सकता है कि सीमा का कोई बिछड़ा हुआ आशिक इंडिया में आने के बाद सीमा ने बात की हो उससे, जो सीमा को तोहफे बेचता हो, और अब दोनों में नाराजगी हो गई हो, तो वो सीमा की ऑडियोज लीक कर रहा हो और सीमा को ब्लैकमेल कर रहा हो। तो आपको अगर ये हकीकत जाननी है कि क्या सीमा की ऑडियो सच्ची है तो सीमा खुद लीक कर रही है या कोई और लीक कर रहे है या ऑडियो फेक है, ये सारी मालूमात जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम कड़ी से कड़ी को मिलाकर रिसर्च करके, आपको पता है मैं एक रिसर्चर हूँ इंटरनेशनल, कड़ी से कड़ी मिलाकर रिसर्च करके, कड़ी से कड़ी मिलाकर आपके सामने सच रखेंगे, और उस सच में आपको पता चलेगा कि क्या बात है, क्या सच्चाई है, क्या सच है, क्या झूठ है। जैसा कि दोस्तों आपको पता हो कि जो परमार साहब हैं, राजवर्धन परमार साहब, अगर वो चाहे तो एक चुटकी में सीमा की फेक मैरिज को रुकवा सकते थे। अगर वो चाहते तो मोमिन मलिक साहब का साथ देकर एक चुटकी में बच्चे चाइल्ड कस्टडी सेंटर में डलवाकर सीमा को डिपोर्ट करवा सकते थे। लेकिन वो मीडिया पर जाहिर तौर पर यही बता रहे हैं कि वो सीमा को निकालवाना चाहते हैं। जब राजवर्धन साहब ने लेटर भेजा सीमा को मोदी सिंह के पास परमिशन के लिए कि अयोध्या जाना चाहती है सीमा भगवान राम से मिलने, तो फिर सीमा ने इनकार कर दिया। तो मेरा यहाँ पे ये कहना है कि जब वो इसके लिए परमिशन मांग सकते हैं तो फिर वो और भी कार्रवाइयां कर सकते हैं। अगर उनकी इतनी चलती है तो वो सीमा को निकलवा भी सकते हैं। मुझे ये लगता है कि उनके बस की बात है, लेकिन वो कर नहीं रहे। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं। अभी चीजों को सिर्फ सुनते हैं, उसके बाद एक एनालाइज करके मैं अपनी राय दूंगा आपको कि क्या सच है, क्या झूठे, वेदर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तमाम सच्ची खबरें सुनने के लिए आप मुझसे प्रोफेसर साद अली थईम के चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में।